पारिवारिक जीवन में क्लेश आजकल के दौर में एक आम समस्या हो गई है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ऐसा क्यों होने लगा है, या फिर ऐसा क्या किया जाए जिसे करने से क्लेश जैसी समस्या किसी भी परिवार से खत्म हो जाए? मैं भाग्य हूँ और मैं आपको बताऊंगा वो राज जिससे आप शायद अभी तक अनजान थे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक छोटा सा प्रणाम, नमस्कार जैसा शब्द या क्रिया आपके ऊपर आने वाले तमाम विपत्तियों का नाश कर सकता है। जी हाँ, ये सच है। ये वो सच है जिसको श्री कृष्ण भी जानते थे। महाभारत काल से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई मैं आज आपको बताऊंगा जिसमें भीष्म है, जिसमें श्री कृष्ण है और द्रौपदी भी। लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूँ पहली 4 राशियों का राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ेगा। नौकरी में बदलाव और प्रमोशन होगा। पैसे आसानी से मिलेंगे। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 69। वृषभ राशि के सितारे क्या कहते हैं? नौकरी कारोबार में बड़ा अवसर मिलेगा। संतान प्राप्ति की परेशानी दूर होगी। पुराना फंसा हुआ पैसा मिल सकता है। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 75। वालों का दिन कैसा रहेगा? सेहत बिगड़ सकती है। नौकरी में सुधार होगा। यात्रा करने से नुकसान होगा। शुभ रंग सुनहरा, भाग्य प्रतिशत 60। कर्क राशि वालों के लिए क्या खास है? आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। सेहत अच्छी रहेगी। कारोबार में विस्तार का योग है। शुभ रंग ग्रीन और भाग्य प्रतिशत 71। राशिफल से पहले मैं आपको बता रहा था एक प्रणाम का असर। किसी को नमस्कार करना या उसके चरण स्पर्श करना किस हद तक आपको फायदा पहुंचा सकता है, आज मैं इसकी एक वानगी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी जुड़ी है महाभारत काल से। महाभारत युद्ध के दौरान एक दिन दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर भीष्म पितामह ने घोषणा कर दी कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। इस घोषणा के बाद कौरवों में हर्ष था तो पांडवों के शिविर में बेचैनी बढ़ गई। पांडवों को भीष्म पितामह की क्षमताओं के बारे में पता था, इसलिए सभी किसी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो गए। तब श्री कृष्ण ने इसका एक उपाय निकाला। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि अब तुम ही हो जो पांडवों को बचा सकती हो। द्रौपदी को पहल आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने श्री कृष्ण पर जरा भी संदेह नहीं किया। तब श्री कृष्ण बोले कि द्रौपदी तुम मेरे साथ चलो। श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच गए। आखिर श्री कृष्ण ने कौन सा उपाय निकाल लिया था जिसको करने वो भीष्म पितामह के पास द्रौपदी को लेकर पहुंचे थे? इस राज से मैं पर्दा उठाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए अगली 4 राशियों का हाल। अब बारी आती है सिंह राशि की। पैसे को लेकर परिवार में विवाद होगा। वाहन दुर्घटना हो सकती है। उच्च अधिकारियों से विवाद का योग है। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 63। कन्या राशि वालों के लिए क्या खास है? अचानक पैसे का फायदा हो सकता है। परिवार में मांगलिक काम हो सकता है। यात्रा करना शुभ होगा। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 79। तुला राशि वालों का दिन कैसा बीतेगा? नई गाड़ी खरीद सकते हैं। कारोबार में फायदा होगा। परिवार के बड़ों से संबंध बिगड़ सकते हैं। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत
76। वृश्चिक राशि, सेहत बिगड़ सकती है, उच्च अधिकारियों से तनाव हो सकता है, फंसा हुआ पैसा डूब सकता है। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 50। राशियों के हाल से पहले मैं आपको सुना रहा था वो कहानी जो महाभारत काल की है, जिसमें दुर्योधन के व्यंग पर भीष्म पितामह ने पांडवों को खत्म करने की घोषणा कर दी, जिस पर श्री कृष्ण इसका तोड़ निकालते हुए द्रौपदी को लेकर भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भीष्म पितामह के शिविर के बाहर ही खड़े होकर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी ने श्री कृष्ण की बात सुनकर शिविर के अंदर प्रवेश किया और भीष्म पितामह को प्रणाम किया, जिस पर भीष्म पितामह ने द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। इसके बाद भीष्म पितामह ने द्रौपदी से पूछा कि वत्स, तुम इतनी रात में अकेली यहाँ कैसे आई हो? क्या तुमको श्री कृष्ण यहाँ लेकर आए हैं? तब द्रौपदी ने भीष्म पितामह की ओर देखते हुए कहा कि हाँ, और वो कक्ष के बाहर खड़े हैं। तब भीष्म भी कक्ष के बाहर आ गए और दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, मैं जानता था कि आप ही ऐसा करने की सोच सकते हैं। आखिर भीष्म पितामह ने ऐसा क्यों कहा कि श्री कृष्ण ही ऐसा करने की सोच सकते हैं? आखिर श्री कृष्ण ने ऐसा क्या किया था, यह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अंतिम 4 राशियों के राशिफल के बाद। अब बात करते हैं धनु राशि की। आलस से भरा दिन रहेगा, संतान के कारण मन परेशान होगा, अचानक किसी अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 69। मकर राशि, पैसे की परेशानी दूर होगी, नौकरी में बदलाव का योग है, परिवार की किसी परेशानी का अंत होगा। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 92। अब बारी आती है कुंभ राशि की। ठंड लग सकती है, पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। शुभ रंग बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 77। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। नौकरी कारोबार में फायदा होगा, प्रेम संबंधों की शुरुआत होगी, परिवार में खुशहाली आएगी। शुभ रंग हल्का पीला, भाग्य प्रतिशत 89। राशियों के हाल से पहले मैं कहानी में आपको सुना रहा था कि श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर भीष्म पितामह के शिविर के पास पहुंचते हैं और बाहर ही रुककर द्रौपदी से शिविर के अंदर जाकर भीष्म पितामह से प्रणाम करने की बात कहते हैं। द्रौपदी के ऐसा करने पर भीष्म द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे देते हैं, लेकिन वो समझ जाते हैं कि ये काम किसने किया। वो जानते थे कि श्री कृष्ण ही ऐसा करने की सोच सकते हैं। भीष्म ने तब श्री कृष्ण से कहा कि मेरे एक वचन से मेरे ही दूसरे वचन को काट देने का काम श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती तो शायद युद्ध की नौबत ही नहीं आती। श्री कृष्ण ने इशारों में समझा दिया कि अगर किसी भी घर परिवार में छोटे अपने बड़ों को प्रणाम करें या उनके चरण स्पर्श करें तो शायद किसी भी घर में कभी कोई क्लेश ना हो। बड़ों के दिए आशीर्वाद कवच की तरह काम करते हैं, उनको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं भेद सकता। उम्मीद है आपको भाग्य की ये सीख समझ में आ गई होगी।